ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय किशोरी जी हैं और किशोरी जी को रिझाने से ही ठाकुर जी रीझेंगे। तो सवाल यही है कि अधिकतम लोग किशोरी जी से ठाकुर जी की भक्ति क्यों मांगते हैं? क्या हम किशोरी जी की प्रेम भक्ति पाने के लायक नहीं हैं? एक बात आपको बताएं बंधु, किशोरी जी से ठाकुर जी की भक्ति मांगी नहीं जाती। किशोरी जी जब प्रसन्न हो जाती हैं तो ठाकुर जी दे देती हैं आपको उपहार के रूप में। जय हो किशोरी जी, प्रणाम। बस यहीं पधरा दो। जय हो, जय जय मैया। तो जो लोग किशोरी जी का स्मरण इस भाव से करते हैं कि ठाकुर जी मिले, आप गलत कर रहे हो। नहीं, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। किशोरी जी का स्मरण करो। किशोरी जी प्रसन्न हो गई ना, तो किशोरी जी के पास सबसे बढ़िया वस्तु ठाकुर जी है, वो ठाकुर जी आपको दे देंगे। दूसरी बात यहां पर इन्होंने कहा, क्या हम किशोरी जी के भक्ति के अधिकारी नहीं हैं? किशोरी जी के भक्ति का रूप ही ठाकुर जी हैं। ऐसा नहीं है कि किशोरी जी की भक्ति के अधिकारी नहीं है। किशोरी जी ठाकुर जी को प्रदान करेंगे तो ठाकुर जी और आप दोनों मिलकर किशोरी जी को रिझाओ, दोनों मिलकर के किशोरी जी को मनाओ। बाकी भैया एक बात कहें, ब्रह्मादि देवता भी किशोरी जी की भक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाते। किशोरी जी की भक्ति की प्राप्ति करने का अभिप्राय है संसार से परे, विश्व से परे। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, तो जिद्दी व्यक्ति के पास यदि कोई वस्तु पहुंच जाए तो वो वस्तु किसी और को लेने के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। किशोरी जी की भक्ति करते हैं हमारे श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर अपने आगे फिर किसी और को टिकने नहीं देते। बोले नहीं, इनकी भक्ति के अधिकार तो बस हमारा है, तुम इनसे हमको मांग लो लेकिन हमारी श्री जी को मत मांगो। लेकिन श्री जी इतनी कृपालु हैं, श्री जी स्वयं प्रदान कर देती हैं स्वयं को। उनकी भक्ति का अधिकार तो है हमारे पास, परंतु भैया इस संसार में बहुत भय है। कब कौन सी वस्तु हमको अपनी ओर आसक्त कर ले, कब कौन सा विषय हमारे ऊपर घर कर ले, कुछ पता नहीं है। इसलिए श्री जी से मांगना नहीं है, श्री जी की भक्ति करो, श्री जी अपने आप ठाकुर जी को देंगे। और रही बात श्री जी की भक्ति की प्राप्ति की, तो जब ठाकुर जी मिल जाए तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हमें श्री जी से मिलवा, तो ठाकुर जी अनुग्रह करके श्री जी की कृपा प्रदान करवाते हैं। एक कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है कि श्री जी अनुग्रह में ठाकुर जी को देती हैं, स्वयं को क्यों नहीं देती? क्योंकि ठाकुर जी ने रोक रखा है श्री जी को। इतनी दयालु हैं श्री जी, इतनी करुणावंत हैं श्री जी कि ठाकुर जी को भय लगता है संसार का व्यक्ति इतना चतुर है, कभी भी कुछ भी मांग लेता, और श्री जी इतनी दयालु है कि तुरंत दे देती हैं। इसलिए ठाकुर जी ने उनको सौगंध दे रखी है कि नहीं, आपको किसी पर कृपा करनी, हमको भेजो, आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप बड़ी सरल सहज हो और ये संसार के लोग बड़े चतुर हैं, ये 2 मिनट में आपके पीछे पड़ के कुछ भी मांग लेंगे और आप तुरंत दे दोगी, इसलिए आप कृपा करके हमको ही भेजो। तो हमें कभी कभी लगता है श्री जी को ठाकुर जी ने सौगंध दे रखी है, कोई आपका भजन करे तो हमको दे दो, आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी जब परख लेंगे उसको कि हाँ अब ये योग्य है, तब ठाकुर जी श्री जी के पास ले जाएंगे। समझ में आई बात? अगर समझ में आ गई तो ये समझना आपने श्री जी को समझा ही नहीं। श्री जी समझ में आने वाली नहीं है। वृंदावन का रूप, प्रेम का रूप, श्री जी का रूप मैंने समझा दिया और आपने समझ लिया तो समझना वो सब कुछ था, वृंदावन नहीं था। वृंदावन समझ में थोड़ी आता है। तो इसलिए भैया श्री जी की भक्ति, श्री जी से कुछ मत मांगो, श्री जी स्वयं ठाकुर जी को देंगे। जब ठाकुर जी मिल जाएं तो अपनी निपुणता दिखाओ, अपनी योग्यता दिखाओ कि देखो हम श्री जी से मिलने लायक हैं ठाकुर जी, तब ठाकुर जी श्री जी की शरण में ले जाएंगे। फिर आपने कहा नाभादास जी, बिहारी लाल जी, वृंदावन जी और श्री वंशी अली, ललिता सखी जी आदि संतों की लीलाएं कब बताएंगे? कब बताएं बताओ? भक्तमाल जी की कथा कराओ तो बताएंगे। अब श्रीमद् भागवत की कथा है, क्रमबद्ध कथा है, ये सब रसिक जनों की चर्चाएं जब होती हैं तो भैया फिर बाकी की लीलाएं नहीं हो पाती। भक्तों के चरित्र होंगे तो फिर ठाकुर जी के चरित्र नहीं सुन पाओगे। इसलिए
इस साल हम अपनी पहली जीवन की भक्तमाल भी कर रहे हैं जन्माष्टमी पर जयपुर में। भक्तमाल जी की कथा है पहली बार, उसमें केवल भक्त चरित्र है, श्री नाभादास जी से लेकर के जहां तक जिन जिन भक्तों का भाव आएगा। सप्ताह भक्तमाल। तो जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहां के पद भी गाता हूं मैं, उन्हीं के नेतृत्व में इस बार भक्तमाल जी की कथा है प्रथम। तो कभी भक्त चरित्र कहेंगे तब इनके सबके चरित्रों का स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। फिर भी हम प्रयास करते हैं नित्य एक न एक भक्त चरित्र जरूर सुनाते हैं। खूब खूब प्रणाम। अब आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें और अब कथा को विश्राम की ओर लेके चलें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय।